हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर कंटिन्यूइंग क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है वस्तुओं को आवेशित करने की विधियाँ। जो हमारा जो 12th क्लास का चैप्टर फर्स्ट है विद्युत क्षेत्र, उसी के अंदर अपना अगला टॉपिक है। तो वस्तुओं को जब आवेशित करते हैं तो उनकी अलग अलग विधियाँ होती हैं, अलग अलग उनके प्रोसेस होते हैं। उनमें से जो सबसे फर्स्ट है वो है हमारा है घर्षण द्वारा आवेशन। ये कहेंगे क्या कि घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होता है कि जब हम दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है आपस में, जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रॉन्स का क्या स्थानांतरण होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स के स्थानांतरण के कारण या ये कहें कि घर्षण के कारण वो आवेशित हो जाती है। तो इस आवेश को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के स्थानांतरण के कारण जो आवेशन हो रहा है वह यहाँ पर क्या कहलाता है? विद्युत आवेश। यह कहलाता है विद्युत आवेश या घर्षण द्वारा आवेशन। इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम एक कांच की छड़ लेते हैं और एक रेशम का धागा लेते हैं। तो जैसे ही उन दोनों को आपस में रगड़ा जाता है तो जो कांच की छड़ है वो धन आवेशित हो जाती है। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाला है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का जो उत्सर्जन करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं, वह धन आवेशित होता है। जहाँ इलेक्ट्रॉन्स, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन करेगी वो धन आवेशित वस्तु होगी। तो यहाँ कांच की छड़ हमारी धन आवेशित है, इनकी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण जो रेशम का कपड़ा है वहाँ पे स्थानांतरण कर रहा है और रेशम का कपड़ा यहाँ क्या हो गया? उससे आवेशित हो गया। अब यही अगर कांच की छड़ की जगह हम एक तांबे की छड़ ले लेते हैं और तांबे की छड़ को अगर वस्तु से उसी रेशम के कपड़े से रगड़ा जाएगा तो वो आवेशित नहीं होगी, क्योंकि हम पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी में सारा का सारा वो भू संपर्कित द्वारा आवेश पृथ्वी में चला जाता है। और यहीं अगर तांबे का जो हमारा जो छड़ ली थी उसको हम किसी कुचालक से या हत्ता लगा दिया जाता है उसके, तब उसको फिर वापस रगड़ते हैं तो वो तांबे की छड़ है वो क्या रहेगी? आवेशित हो जाएगी। इस तरीके से ये पहली हमारी विधि है घर्षण द्वारा आवेशन। इसकी दूसरी विधि है चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन। चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन। यहाँ क्या किया जाता है कि हम दो वस्तुएं लेते हैं जिनमें से एक वस्तु अनावेशित है और एक वस्तु क्या है? हमारी आवेशित वस्तु है, जिनको किसी कुचालक स्टैंड के ऊपर रख दिया जाता है। ये जो इनके स्टैंड हैं वो दोनों के दोनों ही क्या है? कुचालक हैं। ये स्टैंड भी इसका कुचालक है, ये दोनों क्या है? इसके स्टैंड है। और इसमें क्या है? धन आवेश है और ये अनावेशित वस्तु। अब क्या किया जाता है? इन दोनों वस्तुओं को आपस में पास में लिया जाता है, क्योंकि यहाँ ये क्या नाम है? चालन या स्पर्श द्वारा। यानी यहाँ जो दोनों वस्तुएं हैं हमें इनको पास में लाना पड़ेगा। तो जैसे ही हम इन दोनों वस्तुओं को पास में लाते हैं, ये जो धन आवेशित यानी कि ये जो आवेशित छड़ है हमारी, वो क्या करेगी? ये जो दूसरी वस्तु हमने ली है उसको अपना आवेश स्थानांतरित कर देगी, या ये कहे कि जो धन आवेश है वो समग्र यहाँ वितरित हो जाएगा। फिर जैसे ही हम इन दोनों को वापस करते हैं तो ये जो पहले से ही जो अनावेशित वस्तु थी वो जो इनको संपर्क में लाने से क्या हो गई? आवेशित हो गई है। दूर करने पर भी ये क्या रहेगी? हमारी आवेशित ही रहेगी। यह विधि कहलाती है हमारी चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन विधि। तीसरी विधि है हमारी प्रेरण द्वारा आवेशन। देखो, प्रेरण द्वारा आवेशन ये होता है कि यहाँ छड़ को ना तो पास में लाने की ज़रूरत, इनकी स्पर्श कराने की ज़रूरत नहीं होती। ये सिर्फ क्या उसके पास आने से ही क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। जैसे हम क्या लेते हैं, कोई अनावेशित हमारा क्या है? गोला ले लिया, किसी धातु का क्या ले लिया हमने? ये हमारे क्या है? धातु का गोला। लेकिन इसके लिए एक शर्त ये होती है कि जैसे हम ले रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ये हम अचालक वस्तु ही ले लें, क्योंकि अचालक वस्तु में आवेशों का स्थानांतरण नहीं होता। इसके लिए हमें कोई ना कोई चालक वस्तु ही लेनी चाहिए। और ये वही हमारा क्या है? अचालक स्टैंड ले लेते हैं, जिस पर क्या है? एक कोई धातु का गोला हमने रख दिया है। अब इसके पास हम क्या लाते हैं? इस धातु के गोले के पास कोई छड़ लाते हैं जो क्या है?
ऋण आवेशित छड़ है, इसको हमने क्या किया, इसके स्पर्श नहीं कराया है, इसके पास में लेके गए हैं। तो जैसे ही इसके हम पास में लेके जाते हैं तो ये जो धातु का गोला है जिसमें चालकता का गुण है, इसके इधर साइड में, इनकी जो दाईं साइड है, इस पर क्या आता है, ऋण आवेश आ जाता है। और इसी के विपरीत आवेश परस्पर आकर्षण के कारण इधर क्या आ जाता है, धन आवेश आ जाता है। तो ये जो हमारा ऋण आवेश आया है, इसको भू संपर्कित कर देते हैं, तो ये जो सारा का सारा ऋण आवेश है वो कहाँ चला जाता है, हमारा पृथ्वी के अंदर। और जैसे ही हम इस छड़ को वापस हटा लेते हैं तो ये जो धातु का गोला है हमारा, वो क्या हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है। तो इस तरीके से ये 3 विधियों द्वारा हम वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं, घर्षण, चालन या स्पर्श और प्रेरण द्वारा। इन तीनों विधियों के अलावा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना होगा। जैसे एक पहला पॉइंट है हमारा सबसे ज़्यादा कि यह जो सारा टॉपिक है, जो विद्युत क्षेत्र है, वो स्थिर विद्युतिकी के अंदर बात करेंगे हम इसकी। तो अगर हम, और स्थिर विद्युतिकी में आवेश का मान क्या लिया जाता है, स्थिर। तो अगर जहाँ पर हमारे पास अगर आवेश का मान क्या है, स्थिर आवेश है, अगर आवेश क्या है जहाँ स्थिर है, तो उनके द्वारा स्थिर आवेश अगर किन्हीं वस्तुओं के अंदर रखा जाता है या किसी काम में लेते हैं, तो वहाँ उत्पन्न होने वाला जो क्षेत्र होता है वो होता है विद्युत क्षेत्र। यानी कि जो स्थिर आवेश हैं उनके कारण हमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जबकि यही आवेश हम क्या ले लेते हैं, नियत वेग से गतिशील आवेश, यानी कि इन जो आवेश हैं वो एक सीमित जो नियत वेग है उसी से अगर गतिशील है, तब इनके द्वारा विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न किए जा सकते हैं अगर उन आवेशों का क्या हो, नियत वेग से वो गतिशील हों। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, यदि ये क्या हो जाए, अनलिमिटेड यानी कि अनियमित हो जाएं या त्वरित गतिशील आवेश हों, तब इनके लिए क्या होता है, इनमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ इनमें विद्युत चुंबकीय तरंगों का भी क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो ये जो 3 बातें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने एग्जाम की दृष्टि से, कि अगर स्थिर आवेश होता है तब उसमें केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, नियत वेग से गतिशील हो तो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र, और अनियमित या त्वरित गतिशील आवेश के लिए विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र के अतिरिक्त इनमें विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्सर्जित होती हैं। फिर अगला हमारा ये है कि जो चालक पृष्ठ में क्या होता है, आवेशों का स्थानांतरण आसानी से हो जाता है। तो चालक पृष्ठ को आवेश देने पर ही यह उसके संपर्क पृष्ठ पर फैलता है, जबकि कुचालक पृष्ठ पर आवेश क्या रहता है, स्थिर रहता है। जैसे हमने यही बात की थी कि भाई यहाँ भी हमने कुचालक स्टैंड लिया है और ये क्या ली हमने, कोई 2 धातु की वस्तु ली है। तो ये जो धातु की वस्तु ली है, सिर्फ ये जो चालकों में जो स्थानांतरण हुआ है वो कहाँ हुआ है, ये जो धातुएं हैं, जो चालक धातुएं हैं उन्हीं में हुआ है, जबकि ये जो कुचालक स्टैंड है इनमें कोई भी क्या है, आवेश नहीं आया है। क्योंकि यही बात है कि चालक के पृष्ठ पर तो क्या आवेशों का वितरण हो, संपर्क पृष्ठ पर फैल जाता है, जबकि कुचालक पर जो आवेश है वो क्या रहता है, स्थिर ही रहता है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम किसी वस्तु को धनावेशित या ऋणावेशित किया जाता है, यदि किसी वस्तु को क्या करते हैं हम, धनावेशित करें या क्या किया जाता है, ऋण आवेशित किया जाता है, तब इनके द्रव्यमान के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। अगर हम इसको धन आवेशित किया जाता है तो इसके द्रव्यमान के मान में क्या आती है, कमी आती है, कि धनावेशित करने पर उसके द्रव्यमान के मान में क्या आएगी, द्रव्यमान क्या होता है, कम होता है, जबकि ऋणावेशित करने पर उसके द्रव्यमान के मान में क्या आएगी, वृद्धि होगी। ये कह सकते हैं कम होता है या क्या होता है, घटता है, और यहाँ द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ता है, या क्या होता है, इसमें वृद्धि होती है। दूसरी बात ये है कि जो धनावेशित ये द्रव्यमान है उनका आवेशों के ऊपर भी इसका महत्वपूर्ण रोल होता है, कि आवेश के बिना तो द्रव्यमान का अस्तित्व हो सकता है। ध्यान रहे कि आवेश के बिना द्रव्यमान का क्या है, अस्तित्व होता है, लेकिन किसी भी द्रव्यमान का बिना आवेश के अस्तित्व संभव
नहीं है। आवेश के बिना द्रव्यमान का अस्तित्व होता है, जबकि बिना यानी कि द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व नहीं होता है। दूसरी चीज़ ये कि किसी भी वस्तु द्वारा पृथ्वी के साथ साथ इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान जो किया जाता है, इलेक्ट्रॉन जो जाते हैं, अभी हमने बात की थी, ये क्या कहलाता है? भू संपर्कन। ये इलेक्ट्रॉन्स जो पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं, इनको क्या किया जाता है? इनको कहा जाता है हमारा भू संपर्कित या भू संपर्कन कहलाता है। एक इनमें यह है कि जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का है आसानी से क्या हो जाता है? परमाणु के अंदर भी स्थानांतरण आसानी से हो जाता है, जबकि इनके इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण आसानी से हो जाता है। यही अगर अपन प्रोटॉन्स की बात करें तो प्रोटॉन्स का जो स्थानांतरण है वो क्या है? आसानी से नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर किस काम में लिया जाता है कि किसी भी वस्तु के जो विद्युतीकरण का केवल क्या है? इलेक्ट्रॉन, विद्युतीकरण के लिए केवल इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होता है। इसी प्रकार हम अपनी अगली क्लासेस में भी कंटिन्यू रहेंगे। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू।